हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप कुमार चौरसिया फिर से आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये जो तैयारी है कक्षा 10 के बच्चों के लिए गणित विषय की है, जिसमें से आपका जो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वह आपके वार्षिक एग्जाम में 8 अंक की आएगी। ये 8 अंक की है, जिसमें से आपकी जो जोड़ियों के अंक रहेंगे वो 6 जोड़ियाँ आएंगी एवं 2 अंक का एक ठो प्रश्न आएगा। ये ब्लूप्रिंट है 2021 एवं 22 के लिए। तो जोड़ियों के लिए हमने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए थोड़ा नजर आएगा। एक सरसमका आपने अपनी किताब में देखी होगी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इन तीनों सरसमकाओं का पूरा अच्छे से नॉलेज है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसमें कोई भी कठिन ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर सको। हाँ, यदि आपको पूरा सही से ज्ञान नहीं है तो फिर आपको उसमें जैसे दिक्कतें होंगी। तो ये सभी बच्चे जैसे जानते होंगे, ये पहली जैसे सरसमका होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इन्हीं तीनों सरसमकाओं का पक्षांतरण भी होता है। आप सभी लोग जानते होंगे जो ये 3 है, ये पक्षांतरण के द्वारा इसमें से विभिन्न जैसे कॉस स्क्वायर का मान मिल जाता है, साइन स्क्वायर का मान मिल जाता है, इसमें 1 का मिल जाता है, टेन स्क्वायर का मिल जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान मिल जाता है। उसी प्रकार से इसमें से आज वर्गमूल का मान निकालें तो सेक स्क्वायर की जगह सेक का मान मिल जाएगा और कॉसेक स्क्वायर की जगह कॉसेक का मान मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के मान हैं, इन मानों में भी यदि इनके आप वर्गमूल निकालें तो कॉस और साइन के मान मिल जाएंगे और ये 1 और 1 इनकी ही मान मिल जाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो तीनों सर्वसमकाएं हैं, इन्हें यदि टोटल पक्षांतरण करके इनको सॉल्व किया जाए एक एक मान के लिए तो ये कुल 15 प्रकार बन जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा आपका आपने देखा होगा पूरक त्रिकोणमिति मान, ये तो सबसे आसान है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। साइन 90 अंश का लगाना बेहद जरूरी होता है। यदि आप अंश नहीं लगाते हो तो आपका वहां पे अंक कटने की संभावना होती है। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, बस जस्ट एक दूसरे के अपोजिट पूरक आप कह सकते हो। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तीसरी टाइन 90 माइनस ए कॉट ए, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, तो कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। मतलब बेहद आसान है, आपको सिर्फ 3 याद करनी है और 3 को आप तुरंत उनके पूरक के रूप में बता सको। तो ये भी आपके लिए, और यहाँ से भी आपकी जोड़ी बनती है। एक आपको वार्षिक एग्जाम में 100% एक जोड़ी आपको यहाँ से मिल जाएगी, एक यहीं से और एक इनके पक्षांतर से। एक और आपके बुक में एक टेबल बनी होगी जिसमें आपके ये 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक मान लिखे होंगे। तो इनको आपको याद करना है। इनको यदि आपको याद ना करना हो तो देखिए एक ट्रिक है मेरे पास। जैसे ये देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 0 अंश है तो यहाँ पे आपको शुरुआती जो गणित की जहाँ से संख्याएं शुरू होती हैं, कहाँ से होती हैं? 0 और 1 और 2, 3, 4, ये 5 मान थे। तो अपन ने शुरुआत में ये 5 संख्याएं ले ली। अब आपको क्या करना है, इन 5 संख्याओं को 4 से विभाजित करना है, 4 से। ठीक है। यदि आप जिनका विभाजन कर सकें तो बिल्कुल करिए, नहीं करना है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका कर सकते हैं 4 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जैसे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 0 का, इसको आप नहीं करोगे। यहाँ पे भी आप देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी आपको नहीं कर पाना है तो बिल्कुल मत करिए। ये 4 एकम 4। अब आपके सामने देखिए ये कुछ नई संख्याएं उभर कर आएंगे। ये 0, 1/4, ये 1/2 और ये 3/4 और ये 1। अब आपको कुछ नहीं करना है। आपके मान एक वर्गमूल सुना होगा, सुना कक्षा 10वीं पढ़ते हो। बस आपको ये जो नई संख्या मिली है 0, 1/4, 1/2 और 3/4 और 1, इनके आपको वर्गमूल लेने हैं। वर्गमूल लेने के पश्चात जिस संख्या का जो वर्गमूल आता जाए 0, तो यहाँ पे आप रखते जाओगे, आपके
मान साइन के कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखो 0 का वर्गमूल 0, यहाँ देखिए 1/4 लिखा है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। वर्गमूल के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। वर्गमूल एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा आप यदि 2 बार कर दो तो आपकी एक नई संख्या बन जाती है। तो देखिए 4 कौन सी संख्या के 2 बार गुणा करने से बना है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो 4 किससे बना है? 2 के 2 बार गुणा करने से। 1 का वर्गमूल 1 और 2। अब 2 के लिए नहीं, जिसका वर्गमूल आपको याद ना हो 1 के अलावा, जो आप गुणा करने में दशमलव में नहीं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ऐसी संख्या। अब जैसे 2 आपको चाहिए, अब 2 ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 2 बार गुणा कर दो और 2 मिल जाए, तो कुछ नहीं, आप अंडर रूट का इस्तेमाल करें जैसे वर्गमूल। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो आपको अंडर रूट के अंदर 4 मिल जाएगा, और जब 4 को बाहर निकालेंगे तो हमें पुनः क्या मिल जाता है? 2। उसी प्रकार 3 के लिए वर्गमूल संख्या √3, और नीचे देखिए 4 लिखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2। ये 1 है, 1 का वर्ग भी 1, 1 का वर्गमूल भी 1, क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर 1। सुनिए ना, तो ये देखिए जो आपको ये जो मान मिले हैं, 0 अंश का 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1/√2, 60 अंश का √3/2, 90 अंश का 1, ये सारे मान किसके हैं? अपने साइन। कैसे करना है आपको? 0, 30, 45, 60, 90 के लिए ये आपको वार्षिक एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी उसको आपको पीछे तुरंत बना लेना है। तो 5 संख्या की शुरुआत ही आपको लेनी है, 5 संख्या 0 से शुरुआत करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, सभी को किससे भाग करना है? सबके बटे में। या फिर ऐसे समझिए, सबके बटे में क्या लिखना है हमें? 4। जिसका भाग हम दे सकें बिल्कुल भाग देना है, नहीं दे सकना है बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ये देखिए कटा है, ये नहीं कटा था, ये कटा था, ये नहीं कटा था, ये कटा था। फिर जो आपको नई संख्या हमें प्राप्त हुई थी, ये देखिए ये और ये, इनके हमने क्या ले लिए हैं? इनके हमने ले लिए हैं वर्गमूल। तो जो बनने वाले मान हैं वो किसके मिल गए? साइन के। ये बेहद आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मिला सकते हो। उसी प्रकार से आपको कॉस के मानों के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करना है। कॉस साइन के मानों को पीछे से आगे की ओर लिख देना है। मतलब इसका मतलब ये है 90 वाला मान है वो सबसे पीछे आ जाएगा, फिर 60 वाला, उसके बाद फिर 45 वाला, फिर 30 वाला, फिर 0 वाला। तो जो मान है हमारे वो किसके हो जाएंगे? कॉस के। तो देखिए 90 का मान क्या था साइन के? 1, तो कॉस 0 का मान 1। इसका मान तो क्या हो जाएगा? √3/2। इसका मान 1/√2। ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2, और ये वाला क्या हो जाएगा? 0। कॉस का मान हो गया। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 2 मान देखे होंगे, कौन कौन से? ये देखिए tan बराबर क्या देखा है? sin A cos A होता है। और ये थोड़ा सा कलम नहीं चल रही थी, cot बराबर इसका जस्ट विपरीत cos A/sin A। तो tan A के मान के लिए अब आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि यदि हम साइन के मानों में cos के मानों का भाग कर दें तो जो प्राप्त होने वाला मान है वो किसका मिल जाएगा हमें? tan का। मतलब ये देखो 0 अंश के लिए इन दोनों के मान 0 और 1 हैं, तो अपने यहाँ लिखें 0/1। तो जब आपने देखा है 0 में 1 का भाग करेंगे तो 1 शून्यम शून्य होता है, तो tan 0 का मान 0 आया समझ में। उसी प्रकार यहाँ 1/2 ऐसे लिखा है, ये 1/2 और उसके बटे में है √3/2। बिल्कुल भी परेशान मत होइए जैसे आपको भाग में दिक्कत हो, कुछ नहीं, ऐसा समझिए जब ये इस प्रकार के भाग हों तो दूर दूर का गुणा कर दिया जाता है और पास पास का। इसका मतलब ये है कि नीचे वाली संख्या पलट जाती है। देखो 1/2 है, नीचे लिखा था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा कि ऊपर वाले मान और नीचे वाले मान एक जैसे हों तो हम काट सकते हैं, या
उनका भाग होता हो तो हम भाग दे सकते हैं। अब देखिए अपने पास ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। तो निश्चित है कि tan 30 का मान क्या मिला अपन को 1/√3। ये देखिए यहाँ दोनों मान एक जैसे हैं, 1/√2 1/√2। तो जैसे अपन करते हैं ना 4/4 बराबर 1, तो उसी प्रकार ये एक जैसे हैं, तो ये कट करके क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यहाँ देखो √3/2 1/2, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे अभी अपन ने इसको हल किया ना, बिल्कुल इसी प्रकार इसको भी करिए √3/2। अब 1/2 नीचे आएगा। अब आप इसको पलटा सकते हो तो क्या आ जाएगा √3/2 गुणे 2/1। ये और ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा √3 और नीचे क्या बचा 1। अब चूंकि 1 तो हर संख्या में होता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब √3 किसका tan 60 का मान। और यहां देखो 1 ऊपर रहेगा 0 नीचे रहेगा, तो 1 में 0 से भाग देना है। तो अभी तक तो 0 की जो दुनिया है अभी तक तो उसकी खोज हुई नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन देखो इसका जस्ट विपरीत है 0/1 और 1/0। तो हमें 1 की यहाँ पे दुनिया पता थी ना पता, ये कि 1 0 0 तो 0 आ गया, तो यहाँ 0 की दुनिया पता नहीं है। तो जब ऐसे मान पता ना हुआ करें, जब हमें जिसकी दुनिया का ज्ञान अभी जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, तो अभी हम इसका रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते कि 0 से 1 या किसी अन्य संख्या को यदि विभाजित किया जाए तो कौन सा मान मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या शब्द लिखोगे अपरिभाषित। इसे आप संकेत रूप में इन्फिनिटी भी कहते हो ना, इन्फिनिटी। अब बस जैसे आपने साइन का जस्ट अपोजिट किया था पीछे से ऐसे, तो आपको क्या मिला था कॉस का मान। उसी प्रकार आप कॉट के मानों के लिए ऐसे tan के मान को पीछे से आगे ले आओ ऐसे, या फिर ऐसा कर दो, ये जो आपके tan के मान है इन सबको 1 की बटी में लिख के हल कर दो। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि कॉट बराबर या tan बराबर 1/cot होता है, या कॉट बराबर 1/tan होता है। क्यों? क्योंकि आप इसके लिए जानते हो कि tan A cot A बराबर 1, या किसी भी ज्या और कोज्या का गुणनफल 1 होता है। तो tan और cot आपस में ज्या और कोज्या है। तो इन्हें ये आपकी विचारधारा है कि आप इसे 1 के बटे में लिख करके हल करना चाहो या ऐसे, जैसे मैं आपके सुविधा से हमने ऐसे कर दिया। तो अपरिभाषित शब्द अपना सबसे पहले आ जाएगा, जिसे हम संकेत रूप में लिख सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब क्या आएगा √3 आएगा ना। अब ये यहीं का है, ये कहाँ चला जाएगा tan का 30 का मान cot के 60 के मान के बराबर होगा, और ये 0 कहाँ चला जाएगा आपका cot के 90 अंश में। ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके फिर पॉज करके रिवर्स करके पॉज करके देख सकते हो, बिल्कुल आपको आसानी हो। अब ये सेक के लिए आप लोगों को एक संबंध पता है कि 1/cos होता है, और यदि जब अगला जो मान आएगा 1/sin, ये सब जानते होगे, 10वीं के बच्चे हो, इतना तो पता होगा। तो यदि इसका मतलब ये है कि जो कॉस के मान है कॉस के मान, ये जितने भी कॉस के मान हैं इन्हें हम 1 के बटे में लिख दें और उन्हें हल कर दें, तो प्राप्त होने वाले मान किसके हो जाएंगे हमारे सेक के हो जाएंगे। तो देखो 1 के बटे में 1 करोगे तो 1 1 कम 1। इन जो ऐसा भी समझ सकते हो कि जो बटे वाले मान ये मान है ये सब उल्टे हो जाएंगे, मतलब नीचे के मान ऊपर, ऊपर के मान नीचे। तो देखो √3/2 सबसे आसान ही है, जैसा भी आप लोगों का विचार करें। ये देखो √3/2 था तो 2/√3 आया समझ में। ये देखो कॉस के मानों को करना है, किसी और का नहीं, क्योंकि कॉस का पूरक सेक होता है। तो √3/2 का 2/√3, 1/2 रूट में लिखा है तो क्या हो जाएगा √2/1, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये 1/2 है
मतलब 2 बटे में 1 लिखोगे, क्या ज़रूरत है। और फिर ये शून्य लिखा है ना, ये इसको आप थोड़ा सा कवर कर दो, दिक्कत ना हो जाए। क्या है फिर, अब आपके जो अगले वाली वीडियो हैं ये आप लोगों का ऐसे सपोर्ट मिलेगा हमें, यदि आप कमेंट में बताइए रफ में ना बना करके हम अपने वीडियो को ब्लैक बोर्ड में, ठीक है ना, और आप लोगों के लिए, और हाँ हर क्लास के लिए जिसमें भी आपको, जैसे 9th है, 8 है, 7th है, 6 है, पहले तो 10th के ही हर जो टॉपिक हैं आपके पार्ट में, सॉरी जितनी भी किताब में टॉपिक हैं आपके सारे टॉपिकों की वीडियो बना के डालेंगे। हाँ तो ये देखो, ये था आपका 1/2 cos 60 का मान था, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/1, तो 1 लिखना नहीं है, ये लिखा है 0, तो 0 का 1 के बट्टे में 0 लिखोगे तो क्या आएगा, यही देखिए अपरिभाषित, अपरिभाषित थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। अब ये कौशिक के लिए आपको 2 तरीके हैं आपके लिए, आपको क्या करना है, या तो 1 के बटे साइन, जैसा आपने सेक के लिए किया ना, सेक के लिए क्या किया है आपने, कॉस के मानों को 1 के बटे में लिख करके आपने सेक के मान निकाल लिए हैं। उसी प्रकार कौशिक के लिए भी आपको क्या करना है, जो साइन के मान आपके पास हैं इन साइन के मानों को 1 के बटे में कर दीजिए, अन्यथा ऐसे कर लीजिए, कौशिक के मान के लिए सेक के मानों को पीछे से आगे लिख दें। क्या कहें, जो पीछे वाला मान है सेक का उससे अपन आगे लिख दें, ऐसे बढ़ते जाएं। जैसे आपकी मर्जी, देखिए ये क्या लिखा है अपने पास, अपरिभाषित सबसे पहले आएगा, तो उसी प्रकार जैसे यहाँ देख लो 1 के बटे 0 लिखेंगे तो अपरिभाषित आएगा, तो इसका हम साइन लगा दे रहे हैं इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो देखो यहाँ लिखा था 1/2, उल्टा करेंगे तो 2 ही बस आता, या चाहे 2 को यहाँ लिख देते। यहाँ लिखा था 1/√2 लिखा था, तो यहाँ क्या लिखा था √2, इसको उल्टा करना था ऐसे वाला नीचे का ऊपर, और इसको ये ऐसे अपन आ रहे हैं आगे की ओर। ये लिखा था √3/2, उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, या फिर ये देखिए 2/√3 यहाँ आ जाता। फिर 1 के बटे 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, या फिर ये यहाँ वाला मान यहाँ आ गया। तो ये आपकी तालिका कंप्लीट हो गई आप लोगों के लिए। ये जो आपकी बनी हुई तालिका, इसको आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ देना है 0, 30, 45, 60, 90, अपनी शुरुआती 5 संख्याएं लिखनी है ना, सबको किससे भाग देना है, 4 से, कटती हैं तो काटना है, ठीक है। फिर काटने के पश्चात जो संख्या आपको मिलें उन सबके आपको क्या कर देने हैं, वर्गमूल निकाल देने हैं, और ऐसा करने पर जो मान मिलेंगे वो किसके मिल जाएंगे, साइन के अपोजिट किए तो ऐसा वाला अपोजिट, पीछे से आगे वाला, तो कॉस के मिल गए। फिर tan के लिए अपन को पता था tan के मान क्या होते हैं, tan के लिए साइन बटा कॉस, तो फिर अपन ने साइन के मानों को कॉस के मानों से भाग कर दिया तो अपन को tan के मान मिल गए। फिर कॉट के लिए अपन ने tan के मानों को पीछे से आगे लिखना प्रारंभ किया, कॉट के मान हो गए, ठीक है ना। सेक के लिए अपन को पता था 1/cos, ठीक है ना। अब 1/cos लिखोगे तो सेक मिल जाएगा, और सेक का ऐसे अपोजिट कर दो या 1/sin लिख दो तो आपको कौशिक के मान मिल जाएंगे। ये आपके त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक हुए, सर्वसमकोण से संबंधित, पूरक त्रिकोणमिति से संबंधित, और ये आपकी टेबल, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए इसमें जो टॉपिक हैं इनमें से आपको वार्षिक में काफ़ी मदद मिलेगी, जो आपकी जोड़ियाँ हैं वो आपके लिए सही साबित होंगी और वो आपको उनको कर सकते हो। हाँ, अब इसके लिए आपके जो कुछ मान बचे हुए हैं तो उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल तब तक के लिए आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, और जितना हो सके अपने बच्चों को, ये जो चैनल है हमारा, इस चैनल का नाम DAM, ठीक है ना। अब DAM, अब कक्षा 10 का है तो DAM 10, इसके बाद भी M, DAM 10M, M का मतलब पीछे वाले M का मतलब है कि 10M का मतलब है 10वीं की मैथ। यदि उसी प्रकार ही आप कहेंगे 9th का बनाइए तो हमारा चैनल यही रहेगा DAM, वहाँ पे 9M हो जाएगा। 8 का बोलेंगे, यदि 8 की वीडियो मिलेंगे तो आपको वहाँ पर लिखना होगा DAM 8M, इसी प्रकार, चलिए ना। तो बिल्कुल पढ़िए मन लगा के, बस रिजल्ट लाइए और अच्छे अंकों से
पास होइए। और अगली वीडियो के लिए आप फिर से बताइएगा, तो इस अगली वीडियो में मिलते हैं। तो ये अपन ये जो ट्रिग्नोमेट्री की और भी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो प्रश्न आने की, जैसे अपना प्रश्न आना है 2 अंक का, तो बस आपको सिर्फ फोकस बड़े अंकों पर बिल्कुल नहीं, बड़े प्रश्नों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितना आपका टॉपिक है, जैसे 2 अंक का टॉपिक है, तो आपको 2 अंक के हिसाब से ही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी न फेल होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है ना। चलते हैं, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए, तब के लिए बाय।